जय माता दी दोस्तों, आज हम सुनेंगे नीमड़ी माता की कहानी जो इस प्रकार है। एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत रखा और तीज माता से प्रार्थना की कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा, मैं तेरे 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गईं। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। इस तरह से उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने पर और समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव आ गए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा कि ये लड़की बहुत समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला और बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात वापस हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में वह सत्तू व सींग डाल रही हैं। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सत्तू पास लेना व कल्पना निकाल कर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गईं तो बहू ने कहा कि हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला कि पहला पुत्र हो जाने पर सत्तू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो व मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन स्वीकार किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सत्तू पास लिया और ससुर जी को भी कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने नगर को लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उन सभी को गाजे बाजे से स्वागत किया। सासू बहू के पैर पड़ने लगीं तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हो। बहू बोली, जो बोला करो उसे याद रखो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद कजली तीज आई। तब 1.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया गया। गाजे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा की गई। भोल पूड़ी की और बुलवा पूरी किया। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।